हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार सेकेंड वीडियो आपको लेके आया हूं, सेकेंड क्लास आपकी जो है। और हम लोगों ने लास्ट टर्न पे जो है टॉप 10 क्वेश्चंस को जो है किया था, और हम लोग आज टॉप 15 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। और इसमें सभी अभी मिक्स क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं। कुछ एरर्स होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ आपको साइनोनिम्स होंगे, कुछ सिंगुलर का प्लूरल होगा, फॉर्म क्या होगा, कुछ वर्ब फॉर्म क्या होंगे, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज टॉप 15 क्वेश्चंस में। क्लियर। चलिए, अच्छा सभी लोगों को सुनाई दे रहा है। चलिए अच्छा नेक्स्ट आगे आते हैं, देखते हैं। ये आपका जो है, ये आपका जो है आइकन है, ये अपना जो है लोगो है। जिन बच्चों ने अभी तक प्ले स्टोर से अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो सभी लोग जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लें। MK एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइकन अपना यही है आपका, तो इसमें से सभी लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और सभी वीडियोस आपको मिल सके। और ये सभी क्लासेस डेली आपको जो है ऐप पर ही कराई जाएंगी आपको। ठीक है, ये ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आपको आज कराए जाएंगे, टॉप 15 क्वेश्चंस। और ऐसे ही डेली आपको एक प्रैक्टिस बैच लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। आपको 2-3 दिन के अंदर आपको जो है एक प्रैक्टिस बैच आपको जो है मिल जाएगा, और वो आपको ऐप पे ही मिलेगा, आपको यूट्यूब वगैरह में नहीं मिलेगा। और उसमें रियलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वही कराए जाएंगे, और फालतू की बातें उसमें नहीं होंगी। और जो काफी बच्चे हमारे जो है ऑफलाइन में भी क्लासेस ले रहे हैं बराबर, और अब उन लोगों के लिए हम ऑनलाइन भी लेके आए हैं ताकि उन लोगों की प्रैक्टिस और भी अच्छी हो सके। और बच्चों की डिमांड पे ही ये सब किया जा रहा है। उन लोगों की डिमांड थी सर की ऑनलाइन भी बैचेस अपने कुछ हों, तो जिससे हम लोगों को ज्यादा और जल्दी से तैयारी करने में मदद मिले उन चीजों का। और जो बच्चे हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, जो आने में असमर्थ हैं, उन लोगों को घर बैठे जो है इस चीज का कैसे जो है तक वहां तक पढ़ाई पहुंचाई जाए, उसके लिए ही हम लोगों ने काम किया है। ठीक है, तो बहुत जल्दी और भी क्लासेस आपको मिलने लगेंगी, बट अभी आपको इंग्लिश की ही डेली क्लासेस मिलेगी आपको। ठीक है, वो आपको जो है हम ही पढ़ाएंगे आपको। चलिए अच्छा देखते हैं आगे। ये अपना ऐप है, इसको सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। टाइम जो है हम लोगों को बहुत कीमती है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्शन में लिखा हुआ 1 to 2, यानी 1 से 2 क्वेश्चन में क्या करना है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। सब लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, फिर भी कोशिश करते हैं। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन टैग फाइंड करना है फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये आपका लिखा हुआ है एक सेंटेंस, और इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग करना है हम लोगों को। देखिए लिखा हुआ वी मस्ट लिखा हुआ एक्ट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, यानी इसका हमें क्वेश्चन टैग करना है। तो इसमें जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। जो पुराने बच्चे जो हमसे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में, तो वो हो सकता है इस चीज को जानते होंगे जरूरी, जिन्होंने क्लास ली होगी। तो क्वेश्चन टैग के लिए होता क्या है बेटा, इसके 3 रूल्स होते हैं। इसके 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल्स ये होता है, पहला रूल्स आपका होता है वी यूज द सेम टेंस। वी यूज द सेम टेंस, हमारा टेंस हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा रूल क्या है आपका, वी यूज द प्रोनाउंस, वी यूज द प्रोनाउंस। तीसरा हमारा रूल्स है वी यूज द कंट्रैक्शन, वी यूज द कंट्रैक्शंस। बेटा ये 3 हमारे रूल्स हैं क्वेश्चन टैग को करने के लिए। पहला रूल्स है वी यूज द सेम टेंस, हमारा टेंस सेम होना चाहिए। मतलब हमारा जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जो भी आपका टेंस है, यही टेंस हमारा होना चाहिए जब इसका हम क्वेश्चन टैग कर रहे होंगे। फिर दूसरा लिखा हुआ वी यूज द प्रोनाउंस, यानी हम लोग यहाँ पे अगर कोई नाउन आता है, राम श्याम कोई भी अगर नाउन आता है तो उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे प्रोनाउन। बट यहाँ पे वी ऑलरेडी पहले से प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो आप लोग वही प्रोनाउन को यूज कर देंगे। अगर राम यहाँ पे आएगा तो राम के लिए प्रोनाउन ही आएगा, अगर राधा आएगा तो राधा के लिए प्रोनाउन हम लोग सी यूज करेंगे। हम जैसा नाउन होगा वैसे ही हम लोग बेटा प्रोनाउन को यूज करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट हमने देखा वी यूज द सेम टेंस, हमारा टेंस सेम होना चाहिए। दूसरा लिखा है वी यूज द प्रोनाउंस, यानी नाउन के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रोनाउंस को यूज करना है। फिर वी यूज द कंट्रैक्शन,
कंट्रैक्शन मतलब बेटा होता है ग्रोथ को बताना होता है, अर्थात ये सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, देखिए जरा यहां पे कैसे इसको क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, देखिए यहां पे जैसे ही लिखा हुआ वी मस्ट, अब होता क्या है, तो हम लोगों ने देखा अगर हमारा बेटा सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा, क्लियर। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा, और अगर हमारा सेंटेंस कोई नेगेटिव वर्ड दिया गया हो, क्या दिया गया हो आपका, कोई नेगेटिव वर्ड आ जाता है आपका, जैसे नेवर, अनटिल, अनलेस, हार्डली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं आपके। अगर कोई भी हमारा यहां नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो उसका भी क्वेश्चन टैग हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे हम लोग बेटा, पॉजिटिव करेंगे, क्लियर। क्या समझा हम लोगों ने, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव कोई वर्ड आ जाता है तो भी हम क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए सेंटेंस में इज आता है, यहां पर सेंटेंस में, तो इज आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव करना है हमें, तो इज का नेगेटिव बनेगा आपका इज नॉट। क्या बनेगा बेटा, इज नॉट। और हम लोग इसको पढ़ते क्या है, हम लोग इजंट, इज नॉट को क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा, इजंट पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आर आ जाता है सेंटेंस में यहां पे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इसका क्वेश्चन टैग हम लोग करेंगे तो नेगेटिव बनेगा, और आर का नेगेटिव होता है आर नॉट, और इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, हम लोग आर एन। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इसका जो अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा आपका आर एंड, क्या बनेगा आर एंड। अगर मान लीजिए बेटा यहाँ पे एम आ जाता है, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनाएंगे, इसका मतलब एम का नेगेटिव हो जाएगा एम नॉट, और इसका जब क्वेश्चन टैग कर रहे होंगे तो याद रखिएगा बेटा इसका भी आर एंड ही बनेगा। ये आपका एक्सेप्शनल है, ये आपका अपवादी है, इस चीज को याद रखिएगा। इसका ये आपका जो है आर नॉट का भी बेटा आर एंड बनता है, और एम नॉट का भी क्या बनेगा, आर एंड बनेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, जो है एम नॉट का भी क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आर एंड बनेगा। क्या बनेगा बेटा आपका, आर एंड बनेगा। ऐसे ही अगर आपका डू नॉट लिखा हुआ है तो डू नॉट का क्वेश्चन टैग करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डोंट, क्लियर। अगर डिड नॉट लिखा हुआ है तो डिड नॉट को क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा, डिड नॉट को पढ़ेंगे डिडंट, क्या पढ़ेंगे, डिडंट। ये इस तरह से हम लोग बेटा इनको बनाते हैं, इस तरह से हमारा ये चलेगा। चलिए अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं कैसे आपका आंसर क्या आना चाहिए। अब आप लोग बताइए जरा। अच्छा, ये तो हम लोग टेंस वाले देख लिए हमने, टेंस का क्वेश्चन टैग अगर करना होगा तो इस तरह से हम लोग कर रहे होंगे। बट अगर मान लीजिए कोई मॉडल वर्ब आ जाती है, जैसे आपका सेल लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, आपका इज आर एम हैज हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है वॉच वर्ब, और आपका सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, ऑट टू, ये सब बेटा हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल वर्ब, क्लियर। तो सेल लिखा हुआ है, सेल हमारी क्या है, मॉडल वर्ब, और इसका क्वेश्चन टैग करना है। मान लीजिए सेंटेंस पॉजिटिव है आपका, तो इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो सेल का नेगेटिव हो जाएगा सेल नॉट, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सन। अगर लिखा हुआ आपका विल नॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा आपका, विल नॉट लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वॉन्ट। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है आपका मस्ट लिखा हुआ है, और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो मस्ट का नेगेटिव क्या होगा, मस्ट नॉट हो जाएगा, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मस्टंट। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, मस्टंट। ये आपके क्वेश्चन टैग बनते हैं। अब चलिए देखते हैं, अब सीधे क्वेश्चन में आएंगे हम लोग डायरेक्ट। लिखा था वी मस्ट एक्ट टू कंट्रोल पॉल्यूशन। अब ये बताइए पहले तो, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपने कहा सर कहीं पे नॉट नहीं दिखाई दे रहा हमें, ना तो नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे हम लोग, नेगेटिव। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मस्ट आया है, और मस्ट क्या होती है हमारी, मॉडल वर्ब होती है।
क्या होती है, मॉडल वर्ब। और मस्ट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट, और मस्ट नॉट को क्या पढ़ेंगे, मस्टंट। यानी इसका क्वेश्चन टैग अगर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया, यहाँ पे बना लेंगे पहले हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट, और मस्ट नॉट को पढ़ेंगे मसंट। क्लियर, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लानी होती है तो आ गई। फिर बेटा यहाँ पे प्रोनाउन क्या लिखा था आपका बी, तो हो जाएगा मसंट वी, और ये लास्ट में क्वेश्चन टैग। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान था आपके लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में कुछ आया होगा आपको। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, तो बेटा मस्ट लिखा था, मस्ट का नेगेटिव होता है मस्ट नॉट, नॉट लगाएंगे तभी नेगेटिव होगा, और नॉट मस्ट नॉट को पढ़ते हैं मसंट, तो मसंट हो गया, और प्रोनाउन आपका वी लिखा था तो वी आ गया। क्लियर, अगर मान लीजिए यहाँ पे मस्ट ना लिखा होता, अगर यहाँ पे विल लिखा होता, तो बेटा विल का मतलब पॉजिटिव हो गया, विल का नेगेटिव क्या होगा अपना, विल नॉट हो जाएगा, और विल नॉट को क्या पढ़ेंगे, वांट। तो हम लोग यहाँ पे फिर कह सकते थे आंसर वांट, और ये आपका प्रोनाउन जो लिखा था वी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वी। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा क्वेश्चन टैग, जहां तक हमें उम्मीद है। ये वांट वी कब होता है, जब यहाँ पे विल होता है, बट यहाँ पे विल नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट होता है, और मस्ट नॉट को क्या पढ़ेंगे, मसंट, और आपका प्रोनाउन वी लिखा था, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गया बात, चलिए अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट बताते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, जल्दी से देखिए फटाक से बताइए जल्दी से सेकेंड आंसर क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन टैग ही है, बताइए जल्दी से बेटा, इसका भी क्वेश्चन टैग हम लोगों को करना है। लिखा हुआ आई एम रेडी टू सेल माई हाउस, आई एम रेडी लिखा हुआ है टू सेल माई हाउस, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसका भी क्वेश्चन टैग करना है। दोनों क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन टैग करना था। तो सबसे पहले देखा आई एम रेडी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ बेटा आपका जो है आई एम रेडी टू सेल माई हाउस। अच्छा बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और हम लोग जहां तक देख पा रहे हैं सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पे ना तो नेगेटिव वर्ड है, ना तो यहाँ पे नॉट लगा है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया हमें कि ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। सॉरी सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव ही तो बनेगा हमारा। इसका मतलब हमें देखना है टेंस, टेंस में लिखा हुआ है एम, और हम लोग जाने गए एम का नेगेटिव क्या होता है, एम नॉट, और एम नॉट को भी क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा, आरंट। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, एम नॉट को भी, एम नॉट को भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा आरंट। यानी हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आरंट, यानी ये एम आई लिखा ये गलत हो जाएगा बेटा, कैन आई लिखा हुआ ये भी गलत हो गया, सेल आई लिखा हुआ ये भी गलत हो गया, यहाँ तो मॉडल का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर, फिर हम देख रहे हैं एम, एम का होता है एम नॉट यानी आरंट, यानी आपका यही आंसर रहेगा आरंट, और प्रोनाउन आई लिखा था, प्रोनाउन आई हो गए, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गई, सभी को क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए चाहिए आपका आरंट आई आपका आंसर करेक्ट होगा। कितने आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन टैग को सीखा, और इसी तरीके से आप और भी घर में प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, क्योंकि आपको तरीका हम बताएंगे, मेथड्स हम आपको देंगे, बाकी प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आपको घर में ही करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके इसमें जो है सीखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात, और इसकी पूरी क्लास आपको जो है कंप्लीट बैच एक बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, आपका कंप्लीट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट बैच में टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। नाउन क्या है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग, तब आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे। और मुझे लगता है जहां तक पूरा अगर बच्चा पढ़ लेता है तो फिर उसको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, लगभग सभी क्वेश्चंस को वो कर पा रहा होगा। और जहां तक अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे, तो अभी तो हम लोगों ने केवल एक ही टाइप के क्वेश्चंस किया, देखा आपने। ऐसे आपके समबडी से, एनीबडी से, वन से, दिस से, दैट से, इस तरह से भी सेंटेंस हमारा शुरू होता है क्वेश्चन टैग करने के लिए। तो उसको भी हम लोग आसान तरीके से कर पा रहे होंगे, कब, जब हम लोग पूरा पढ़ चुके होंगे। या तो ऑफलाइन पढ़े हो आप लोग, या फिर अगर ऑफलाइन में बच्चा नहीं आ पा रहा है तो वो ऑनलाइन में आके पूरी कंप्लीट क्लास ले सकता है, पूरी ग्रामर वोकैब दोनों। चलिए चल नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, ताकि स्पीड में हम क्वेश्चन को कवर कर सकें। चलिए अच्छा 2 क्वेश्चन आपके हो गए फटाक से। नेक्स्ट जल्दी से बताइएगा भैया, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन टैग नहीं करना हम लोगों को, देखिए क्या करना है हम लोगों को, जल्दी से बताइए फटाक से। लिखा हुआ है आपका डायरेक्शन में थर्ड क्वेश्चन से 4 नंबर तक, चूज द करेक्ट
आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। बहुत बढ़िया, यानी हमको आर्टिकल्स देखना है। यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ आर्टिकल्स फिल करना है, यानी लिखा हुआ है इट हैपेंड, लिखा हुआ है सेम वीक यू, लिखा हुआ है इंसिस्टेड माय ग्रैंड मदर। जल्दी से बताइए आर्टिकल क्या भरेंगे यहाँ पे, ए एन द और नन ऑफ दीज। तो पहले तो हम आपको बता देते हैं, आप लोग को पता होगा ए एन और द, ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं। और याद रखिएगा बेटा, इन तीनों आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है। इन तीनों आर्टिकल्स का यूज किसके पहले होता है, नाउन के पहले होता है। जब भी नाउन आएगा तभी आर्टिकल्स का यूज करेंगे हम लोग। क्लियर, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था ए और एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। राइट, क्लियर। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, ए और एन की बात आई है तो ए और एन जो होते हैं वो तो होते तो इंडेफिनिट आर्टिकल है आपके, लेकिन ए का यूज तब करेंगे जब नाउन हमारा कॉन्सोनेंट होगा, और एन का यूज तब होगा जब नाउन हमारा वॉवल्स होगा। क्लियर हो गई बात, जब नाउन वॉवल्स होगा तो आर्टिकल्स हम लोग एन लगाएंगे, जब नाउन कॉन्सोनेंट होगा तो आर्टिकल ए लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट ये कैसे पहचान पाएंगे हमारा नाउन वॉवल्स है या फिर कॉन्सोनेंट है, तो इसकी भी हम बेस्ट मेथड आपको देने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से, अगर आ से लेके आपको अंगा तक अगर मिल जाता है, आ से लेके अगर अंगा तक अगर हिंदी में कोई वर्ड आ जाए नाउन का उच्चारण निकालने पे, तो हम लोग आर्टिकल ए लगा देंगे। क्लियर, और आ से लेके अगर हमारा आ से लेके अंगा तक आएगा तो आर्टिकल्स ए लग जाएगा, और अगर कक्का किक्की से लेके अगर ज्ञा तक अगर हमारा कोई वर्ड आ जाता है तो आर्टिकल्स लगाएंगे। ये आपका एन होगा, यहाँ पे आ से लेके अंग तक अगर आएगा और कक्का से लेके ज्ञा तक आए तो आर्टिकल ए लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे जब आ ई से लेके अंग तक अगर आए तो ये हिंदी में हमारे वॉवल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हमारे वॉवल्स होते हैं, तो हम लोग आर्टिकल एन यूज करेंगे। और कक्का किक्की से लेके ज्ञा तक अगर आ जाए तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे बेटा, ए, क्योंकि ये हमारे हिंदी में क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा लिखा हुआ है आपका यूनिक, क्या लिखा हुआ है, यूनिक। तो यूनिक को ये यू को देख के अल्फाबेट को देख के आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे हम लोग, ये गलत हो जाएगा आपका जो है, इसका उच्चारण निकालेंगे हिंदी में यूनिक। तो यहां देख रहे हैं शुरू किससे हो रहा हमारा, या से, और या हमारा पता है का से ज्ञा के बीच में पड़ेगा आपका कि नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, आर्टिकल लगेगा ए, यानी हो जाएगा आ यूनिक, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं सभी लोग। जैसे आपका लिखा हुआ आपका यूनिवर्सिटी, जैसे आपका लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, इसी का क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का उच्चारण निकालेंगे हम लोग इसी तरह से तो लिखेंगे, ये शुरू किससे हो रहा है, या से, यानी हमें पहले जो है अक्षर से मतलब होता है, और ये शुरू हो रहा है या से, और हम जानते हैं या जो है बेटा वो का से ज्ञा के बीच में पड़ेगा, और ये कॉन्सोनेंट होता है, तो आर्टिकल्स क्या लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आ यूनिवर्सिटी, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका अम्ब्रेला, क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला, तब इसका उच्चारण निकालेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अम्ब्रेला का उच्चारण निकाल रहे हैं, तो ये आ से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, आ से। इसका मतलब हो गया आ से लेके अगर आ जाए अंगा तक, तो यानी हमने बताया था ये वॉवल्स होते हैं, तो आर्टिकल एन आ जाएगा, एन अम्ब्रेला, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल्स देखिए क्या भरा जाएगा यहाँ पे फटाक से। तो यहां पे देखेंगे फटाक से हम लोग क्या होगा आर्टिकल से, यहां पे बताइए जल्दी से यहां पे क्या भरेंगे। तो हमने देखा आई हैपन सेम, सेम लिखा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा हम लोगों ने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सच आ जाए, ठीक है, एक वर्ड होता है द सेम, क्या होता है, द सेम, ये आपके वर्ड होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का यूज होता है, किसका यूज होता है, दा का यूज होता है। और इसी तरह से ये जो वर्ड होता है सच, और एक वर्ड होता है सच होता है एक द सेम, याद रख लेना। इन दोनों के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी आता है और हमारा एज का भी यूज होता है, यानी सच और द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट भी आएगा और एज भी आएगा। दैट का यूज कब होगा, जब हमारी वर्ब दी गई हो, और एज का यूज कब होता है, जब हमारा सब्जेक्ट दिया गया हो। क्लियर, तो ये हम बताना चाह रहे हैं, एक वर्ड सच होता है और एक द सेम होता है, यानी आर्टिकल से यहाँ पे क्या भर देंगे, द सेम का मतलब आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ना तो ए होगा ना तो एन होगा, आपका आंसर हो जाएगा द सेम, करेक्ट। क्लियर, चलिए चल नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। अभी हम लोगों ने जो सीखा है अब यहाँ पे उसको जो है यूटिलाइज करेंगे, बताइए जल्दी से।
जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा फटाक से, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ये लिखा हुआ ही इज डॉट डॉट लिखा हुआ है ऑनरेबल मैन। बेटा इसको हॉनरेबल नहीं पढ़ेंगे, इसमें एस साइलेंट रहता है, इसको हम पढ़ेंगे ऑनरेबल। ये शुरू किससे हो रहा है, आ से। और अभी हम लोगों ने सीखा था इसके पहले क्वेश्चंस में, आ से लेके अगर अंगा तक आ जाए तो आर्टिकल्स हमारा एन आता है क्योंकि ये वॉवल्स होते हैं, और कक्का किक्की से लेके अगर ज्ञाता का अगर आ जाए तो ये कॉन्सोनेंट होते हैं, आर्टिकल्स क्या लगा देंगे, ए। क्लियर। तो ये शुरू हो रहा है आ से, इसका मतलब हो जाएगा आर्टिकल एन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। तो हो जाएगा आपका ही इज एन ऑनरेबल मैन, वह एक सम्माननीय आदमी है, व्यक्ति है। तो इसका मतलब ऑनरेबल, ऑनर माने होता है सम्मान, और एबल जिसमें जुड़ जाता है तो याद रख लीजिएगा एबल का मतलब होता है के योग। क्या होता है, के योग होता है, यानी ही इज एन ऑनरेबल मैन, आपका आंसर करेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ ये, इसको भी ये बेटा हावर नहीं पढ़ते हैं, इसमें एस साइलेंट रहता है, इसको पढ़ेंगे आवर। आवर का मतलब ये किससे शुरू हो रहा है बेटा, आ से, इसका मतलब आ से लेके अंगा तक वॉवल्स होते हैं, आर्टिकल एन लगा देंगे, एन आवर, आपका आंसर करेक्ट। और एक और याद रखिएगा जो बहुत एक्सेप्शनल है, जो बहुत एग्जाम में आता है, जैसे ही लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट, ये इसको बताइए क्या आर्टिकल क्या भरेंगे इसमें, आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आएगा कि एन आएगा, जल्दी से बताइए फटाक से। तो आप कहेंगे इसमें हेयर नहीं पढ़ेंगे, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसको हेयर समझते हैं, हेयर नहीं होगा, इस पे भी एस साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे एयर। और ये शुरू हो रहा है ए से, इसका मतलब आ से लेके अंगा तक आएगा, तो आर्टिकल से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन, यानी हो जाएगा एन एयर। और याद रखिएगा ये एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी होता है, याद रखिएगा। वो हेयर वो अलग होता है, वो HAIR होता है, हेयर मतलब बाल। और याद रखना ये आपका अनकाउंटेबल होता है, अगर जनरल सेंस में इसका यूज किया जाए तो याद रख लेना ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो आर्टिकल्स ए आता है ना तो एन आता है। जब आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में बैच में, तो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। तो आपके लिए जो है आर्टिकल के बारे में इतना ही बहुत है। तो यहाँ पे देखा ही इज एन ऑनरेबल मैन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगर आ से लेके अगर हमारा अगर आ से लेके अगर हमारा अंगा तक अगर आएगा बबल्स होता है, इसका मतलब आर्टिकल एन लगा देंगे। और कक्का किक्की से लेके ज्ञाता का अगर आ जाए तो आर्टिकल ए लगाएंगे, क्योंकि ये बेटा हमारा हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है। और इन्हीं को देख के ही हम लोग आर्टिकल्स लगाएंगे नाउन के पहले, कि ए आएगा कि एन। याद रखना कभी भी अल्फाबेट को देख के मत लगाइएगा, वरना ही हमारा क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। और ये 1 नंबर का हर एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो चाहे आपका एयरफोर्स हो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में। 4th नंबर हो गया आपका। जल्दी से देखिए, आज टॉप 15 क्वेश्चंस करना है आज आप हम लोगों को। लास्ट टर्न पे हमने टॉप 10 क्वेश्चंस किए थे, और आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा स्पीड भी आगे बढ़ानी है। जल्दी से देखिए, डायरेक्शन में लिखा हुआ है आपका 5 to 7 में क्या करना है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, प्रीपोजिशन को फिल करना है, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लिखा हुआ ही हैड वॉक्ड, क्लियर। लिखा है 5 hours, यानी 5 घंटे से टहल रहा था, when दे फाउंड हिम। तो इसका मतलब हो गया 5 घंटे से, इसका मतलब ये पता नहीं वो किस 5 घंटे से टहल रहा था, सुबह के 5 घंटे, दोपहर के 5 घंटे, शाम के 5 घंटे, वो आज के 5 घंटे से टहल रहा था या कल के या परसों के, ये कोई निश्चित समय नहीं है, ये कोई हमारा निश्चित समय नहीं है कि कौन सा निश्चित समय, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे कौन से 5 घंटे से टहल रहा था। और हम लोगों ने पढ़ा है, एक आपका होता है सिंस और एक आपका होता है फॉर, ये प्रीपोजिशन में पढ़ रखा है। डेफिनेट टाइम के लिए हम लोग लगाते हैं सिंस, और इनडेफिनेट टाइम के लिए लगाते हैं हम लोग फॉर। यानी निश्चित समय के लिए बात आए तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय की बात आए तो फॉर। इसका मतलब हो गया ये 5 hours, यानी वो 5 घंटे से टहला था, यानी पता नहीं कौन से 5 घंटे हैं, कोई निश्चित समय नहीं है। तो इसका मतलब प्रीपोजिशन फॉर हो जाएगा। आंसर डी करेक्ट, क्योंकि ड्यूरिंग लिखा हुआ ये गलत हो गया, इन भी गलत, लेस भी गलत, आपका आंसर हो जाएगा फॉर, क्योंकि यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो किस 5 घंटे से जो है टहल रहा था। इसका मतलब आंसर हो जाएगा फॉर। क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी नहीं था। सिंस और फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। चलिए भैया नेक्स्ट बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 6 नंबर पे, जल्दी बताइए क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए। लिखा हुआ द बॉय इज स्विमिंग डॉट डॉट, लिखा हुआ है रिवर। अच्छा ठीक है, लड़का कहां पे, नदी में तैर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रिवर की बात कर रहा है, नदी में तैर रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी वो तैर रहा है। अगर हम ये कह देते वो
राम नदी में कूदा, जब एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाएंगे हम लोग, यानी यहाँ पे मूवमेंट की बात अगर हो रही होगी, अगर कोई यहाँ बॉय लड़का है आपका और यहाँ पे ये रिवर है, नदी है, अगर एक स्थान से जब वो दूसरे स्थान पर जंप करेगा, कूदेगा, तो फिर हम लोग बेटा प्रीपोजिशन यूज करते हैं इनटू। याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक आपका होता है, एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन और एक आपने पढ़ा हुआ है इनटू। ध्यान रखना, स्थिर जब स्टैटिक कंडीशन की बात आएगी, जब स्टैटिक कंडीशन की बात आएगी, इसका मतलब स्थिर अवस्था की बात आएगी, तो इनका यूज करेंगे। और इनटू का यूज होता है जब मूवमेंट, जब गतिशील अवस्था की बात आएगी, मूवमेंट की बात आएगी, तो किसका यूज करेंगे हम लोग? इनटू का यूज करेंगे। जैसे हमने कह दिया राम जो है ऑफिस के अंदर है, तो वो स्थिर अवस्था में है, यानी स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहा है, तो इन लगाएंगे हम लोग, तो राम इज कह सकते हैं हम लोग इन द ऑफिस। क्लियर। लेकिन हम आपसे कहते हैं राम नदी में कूदा, इसका मतलब हुआ कि एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगा ही कि नहीं होगा। इसका मतलब वो राम नदी में कूदा, इसका मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है। यहां पर किसका यूज करेंगे? इनटू का। तो हम कहेंगे राम जंप्ड इनटू द रिवर, और हमने कहा राम ऑफिस के अंदर है, तो राम इज इन द ऑफिस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। स्थिर अवस्था की बात आएगी तो इन लगाएंगे, और गतिशील अवस्था की बात आएगी मूवमेंट की, तो क्या यूज करेंगे? इनटू। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मूवमेंट की बात हो रही है। द बॉय इज स्विमिंग डॉट डॉट रिवर, तो यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस आया है, अंडर, बिलो, ओवर, तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे ओवर अंडर, ये गलत हो जाएगा। ये आता है वर्टिकल पोजीशन के लिए, ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए। क्लियर। ऊपर के लिए ओवर, ऊपर के लिए ओवर और नीचे के लिए अंडर। इसका यूज होता है किसके लिए? वर्टिकल पोजीशन के लिए। इसका यूज होता है बेटा वर्टिकल पोजीशन के लिए। प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। वर्टिकल पोजीशन के लिए, ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए, ऊपर के लिए ओवर, नीचे के लिए अंडर। जैसे हमने आपसे कह दिया आर्मी के कुछ सैनिक पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? रोड है आपकी, पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये वर्टिकल पोजीशन बन रही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, और ये आपका जो है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर स्थिति है। ऊपर के लिए ओवर, नीचे के लिए अंडर। हमने कहा आर्मी के कुछ सैनिक पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, इसका मतलब हम कहेंगे आर्मी पास्ड ओवर द ब्रिज। ऊपर के लिए ओवर, और हम कहते पुल के नीचे से गुजर रहे हैं, तो अंडर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात की नहीं? हमने कहा आपके सर के ऊपर फैन लगा हुआ है, इसका मतलब आप यहां पर बैठे हैं, फैन आपका ये लगा हुआ है, सर के ऊपर फैन लगा हुआ, इसका मतलब ये भी तो वर्टिकल पोजीशन दे रहा है, तो ऊपर के लिए ओवर आएगा और नीचे के लिए अंडर। हमने कहा हम फैन के नीचे बैठे हुए हैं, तो फैन ये लगा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति, इसका मतलब अंडर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो अक्रॉस द रिवर होना चाहिए। द बॉय इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, जो लड़का था वो तैरकर जो नदी के उस पार चला गया, तो हो जाएगा द बॉय स्विमिंग डॉट डॉट लिखा हुआ रिवर, तो अक्रॉस द रिवर। जैसे हमने कहा राम का घर नदी के उस पार है, तो अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का मतलब बेटा होता है के उस पार, अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार, यानी हमने कहा लड़का नदी के उस पार तैर के चला गया, तो वहां पे हो जाएगा अक्रॉस द रिवर, आपका आंसर करेक्ट होगा। तो अंडर और ओवर हमने बता दिया, ऊपर के लिए ओवर, नीचे के लिए अंडर, और बिलो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे होता है। क्लियर होगी बात? चलिए चल नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। तो इसका आंसर था अक्रॉस द रिवर। 6 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के। जल्दी से देखेंगे नेक्स्ट 7 नंबर। जल्दी से बताइए 7 नंबर क्या होगा? बताइए जल्दी से बेटा, फटाक से, क्या बनेगा आंसर? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। चलिए बताइए, द बिल्डिंग वाज डैमेज डॉट डॉट लाइटनिंग। अब यहाँ पे कह रहा है जो बिल्डिंग है, कह रहा है भैया जो बिल्डिंग है आपकी किससे? लाइटनिंग द्वारा को डैमेज हो गई, इसका मतलब द बिल्डिंग क्या है? ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका, वाज हमारी वर्ब है, डैमेज लाइटनिंग, तो इसमें एट आएगा, विथ आएगा, बाई आएगा, इन आएगा। क्या भरेंगे इन चारों में से? जल्दी से बताइए फटाक से आंसर। द बिल्डिंग वॉज डैमेज, इसका मतलब हम समझ रहे हैं, इसका मतलब ये पैसे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, और जब हम लोग एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब एक टेंस को हम आगे बढ़ा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक तो वॉज लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया गया है, और दूसरी बात डैमेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और जब भी हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर क्या होता है बेटा कि हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बेटा सब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब को चेंज कर देते हैं,
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और यहाँ सब्जेक्ट लिखा होता है, यहाँ जनरली क्या करते हैं बाय प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़कर यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट को क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे सब्जेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिव से पैसिव कि ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और जो जनरली होता है बाय प्रीपोजिशन द्वारा सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं ऑब्जेक्ट। हमेशा नहीं आएगा भाई, कुछ जगह चेंज हो जाएगा, जैसे नोन के साथ टू आता है, ऑब्लाइज के साथ टू आता है, इनके साथ बाय नहीं लगाते, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो हो जाएगा बाय लाइटनिंग आपका आंसर करेक्ट। देख रहे हैं हम लोग ये एक्टिव से पैसिव बना हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया गया है, वर्ब आ गई है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और ये ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको बाय के द्वारा जोड़ देंगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग, यानी जो बिल्डिंग है यानी आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्या होगी वो डैमेज हो गई थी, इसका आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इससे आसान तरीके से और नहीं समझाया जा सकता है। चलिए जा थोड़ा स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से, 7 नंबर हो गए। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन में लिखा हुआ है, जल्दी से देखिए क्या लिखा हुआ है फटाक से, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसको आप लोग कर सकते हैं, ये लगभग सभी आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं और वही हमने क्वेश्चंस ला के दिए जो अभी तक एग्जाम में आपके पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके। लिखा हुआ है डायरेक्शन में 8 to 9 में क्या करना है, चूज द सेंटेंस विच इंडिकेट्स द करेक्ट चेंज ऑफ वॉइस। इसका मतलब आप समझ गए, वॉइस मतलब आप लोगों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रखा है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा था, एक्टिव से पैसिव बनाना, यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले उसी की चीज की जिक्र किया है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना होता है, टेंस को चेंज करना होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है और सब्जेक्ट को किसी भी प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्लियर? जनरली तो बाई लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी मेन वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ बाई ना लेके वो अपने साथ जो भी प्रीपोजिशन लेंगे उन्हीं का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अच्छा यहां देखते हैं, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आई लिखा होगा बेटा आपका, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, रोड लिखी हुई है आपकी वर्ब लिखी है, आ लेटर लिखा है आपका ऑब्जेक्ट है, टू माई फादर लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात, ये आपका लिखा हुआ है। चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आ लेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि पहले यहाँ पे एक माई फादर को इन्होंने कर दिया, देखिए यहाँ पे माई फादर को, लेकिन रोड लिखा हुआ है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो कोई लगी नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ आ लेटर, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, आ लेटर आ गया। क्लियर होगी बात। फिर हमने देखा यहाँ पे रोड लिखा हुआ है, रोट, और हम जानते हैं बेटा राइट होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रोट होती है सेकेंड फॉर्म, रोट और रिटन होती है थर्ड फॉर्म। राइट रोट रिटन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पे रोट लिखा था, रोट का मतलब ये हो गया सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब असर्टिव में सेकेंड फॉर्म आएगी और नेगेटिव होगा तो डिड नॉट आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब सेकेंड फॉर्म का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसे बनाते हैं तो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब एक हम लोग एक टेंस आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा और उसमें आती है वर्ब हमारी वॉज और वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। क्लियर? तो हम देख रहे हैं आ लेटर सिंगुलर है तो आ लेटर के साथ में वॉज आ गया, वेरी गुड। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। और अभी हमने बताया था जब भी हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टेंस कोई सा भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा जब भी पैसिव कर रहे होंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। और ये आई लिखा हुआ है तो बाय के द्वारा हमने जोड़ दिया और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, और टू माई फादर लिखा था लास्ट में, इसको जो करते लिख दिया, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर? अच्छा इसमें फुल स्टॉप किसी में नहीं लगाया है तो इसमें लगा लीजिएगा, चिन्हों का बड़ा खेल होता है, याद रखना बेटा। पेपर में कभी भी ध्यान रखिएगा, पेपर कभी टफ नहीं आता है, लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है तो आपके लिए वो इजी होगा। बट क्या होता है, छोटी छोटी सी मिस्टेक हमें बहुत बड़ी जो है दिक्कतें कर जाती हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है इस तरह से तो ये गलत होता है, बाकी बना सेम है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये कोई मतलब ही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इसका एक्टिव से पैसे बनाया तो ये आपका आंसर हो गया। जिनको ना समझ में आया फिर से देख लें चीज को बेटा फटाक से। आ लेटर ऑब्जेक्ट लिखा था आपका, इसको हमने सब्जेक्ट कर दिया,
रोट लिखा है, राइट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट ये जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमने आर लेटर के साथ वॉच लगा दिया। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गई आपकी, क्योंकि जब पैसे बनता है हमेशा मेन वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब फिर क्या हो गया, आई लिखा है तो आई को मी के द्वारा जोड़ दिया, बाय मी हो गया यहाँ पे, बाय मी और टू माई फादर, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से हम लोग, जल्दी से आ जाइए फटाक से, 8 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट 9 नंबर, जल्दी से बताइए 9 नंबर में क्या करना है। अच्छा इसको भी हमें पैसिव करना है। अच्छा 2 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव, 2-2 क्वेश्चन लगभग सभी मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन टैग करे हम लोगों ने। इसी तरीके से हम लोग 2 देख रहे हैं हम लोग एक्टिव से पैसिव। लिखा हुआ ही टेस्टेड द, लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, क्लियर, ये लिखा हुआ है आपका। तो चलिए अच्छा ही क्या है हमारा बेटा, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, टेस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद आई सेकंड फॉर्म हो गई। द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ये पूरा बेटा आपका लिखा है ऑब्जेक्ट, ये पूरा ही आपका क्या है ऑब्जेक्ट। और अभी हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, यहां पर देख रहे हैं द कैंडिडेट ऑफ द एबिलिटी, ये तो हो रहा है सही। फिर इसके बाद में टेस्ट सेकंड फॉर्म लगी, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहाँ पे आ जाएगा वॉच, और टेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेस्टेड हो जाएगा, और ही लिखा तो वहां आएगा बाय हिम। यानी हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो आपका जो है पहला ऑप्शन सही आ रहा है, इसमें देख रहे हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा, द कैंडिडेट नहीं होगा, यहाँ पे निकल के आएगा, ये पूरा उठेगा ना ये बेटा आपका पूरा आपका आएगा द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है आपका, ये पहला गलत हो जाएगा आपका। दूसरा लिखा द टेस्ट ऑफ, ये भी गलत हो जाएगा, मेन वर्ब से नहीं होगा। द कैंडिडेट वॉच, ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर डी, द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ये पूरा आपका ये सब्जेक्ट आ गया, यानी जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने, टेंस को चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, टेस्ट की थर्ड फॉर्म टेस्टेड हो जाएगी, और ही लिखा हुआ है तो वहां आएगा बाय हिम, लास्ट में फुल स्टॉप, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर, तो इन्हीं चीजों को हमको देखना है, जैसा हमने देखो पहला भी बना दे रहे थे इसको, तो द कैंडिडेट नहीं होगा, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है बेटा आपका, तो द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, इसको पूरा उठा के हम लोग क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। क्लियर, चलिए अच्छा ये आपका एक्टिव से पैसे बिल्कुल आसान था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा लगभग, इसमें कुछ नहीं था करने के लिए ज्यादा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट देखिए फटाक से हम लोग, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। लिखा हुआ है आपका डायरेक्शन में 10 to 11, चूज द करेक्ट वर्ब, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी जो हमें शब्द दिए गए हैं, यानी जो वर्ड लिखा है इसका हमें वर्ब फॉर्म ढूंढना है, वर्ब फॉर्म ढूंढना है। इसका मतलब फूल जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ख होता है। क्लियर, मूर्ख, यानी कह रहा है इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, फूल्ड, ये कोई वर्ड नहीं, बी फूल्ड, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी फूल आपका आंसर करेक्ट होगा, और इसका मतलब होता है मूर्ख बनाना, आपका आंसर हो जाएगा। यानी फूल का अगर वर्ब फॉर्म पूछी जाएगी तो फूल की वर्ब फॉर्म हो जाएगी आपकी बी फूल, और फुली ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, नन ऑफ दिस, ये आपका गलत है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। कह रहा था फूल का वर्ब फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा बी फूल, और इसका मतलब बेटा होता है मूर्ख बनाना होता है, क्या होता है, मूर्ख बनाना होता है, याद रखिएगा, यानी बेवकूफ बनाना किसी को भी, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था इसका बेटा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, लिखा हुआ है, चलिए बताइए जल्दी से बताइए, इसका भी यही करना है लग रहा है हमको, इसका भी यही करना है, लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन 10 से 11 यही करना था, फ्रॉड लिखा हुआ है। अच्छा फ्रॉड का मतलब पता ही है आपको, यानी किसी को मूर्ख बना देना, किसी को बेवकूफ बता देना। क्लियर, इसका मतलब होता है फ्रॉड, मतलब होता है फ्रॉडगिरी कर रहा है बहुत ज्यादा, मूर्ख बनाना होता है, इसका मतलब होता है मूर्ख बनाना किसी को, फ्रॉड। क्लियर, तो इसका आंसर क्या कह रहा है इसका, बताइए वर्ब फॉर्म। अच्छा फ्रॉड का क्या करना है हमें बेटा, वर्ब फॉर्म ढूंढना है, वर्ब, याद रखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए डिफ्रॉड, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिफ्रॉड हो जाएगा आपका, ये आपकी होती है वर्ब फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फ्रॉड की वर्ब फॉर्म हो जाएगी डिफ्रॉड। लिखा हुआ है रेफ्रॉड, ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, अनफ्रॉड, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए बेटा आपको दिया गया था, और इसका आंसर पहले ही ऑप्शन करेक्ट था, यानी फ्रॉड का हो जाएगा वर्ब फॉर्म डिफ्रॉड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से हम लोग, ये 2 क्वेश्चन वर्ब पूछे गए थे आपके,
नाउन का, ये फ्रॉड लिखा था नाउन, उसका पूछा गया था वर्ब क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा डिफ्रॉड। चलिए भैया जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाक से। लास्ट क्लास में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस किए थे और इसमें आपके टॉप 15 क्वेश्चंस है। आप लोगों ने देखा बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। लिखा हुआ डायरेक्शन में 12 to 13, 12 से 13 में क्या करना है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म। ये लिखा है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म, लिखा हुआ है ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, यानी यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इसका हमें एडजेक्टिव फॉर्म ढूंढना है। कह रहा है जो ईयर लिखा हुआ आपका नाउन, कह रहा है बताओ इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो हमने देखा यहाँ पे ईयर बिफोर, ये बेटा गलत है, आपका प्रीपोजिशन लग के थोड़ी बनेगा। ईयर वाइज, ये भी आपका गलत। लिखा हुआ एनुअल और प्रीएनुअल, ये भी आपका गलत हो गया। यानी आपका आंसर जो होगा इसमें, जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर सी, एनुअल आपका आंसर करेक्ट होगा। यही आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब वार्षिक होता है। इसका मतलब पूछ रहा था ईयर का जो लिखा है आपका नाउन, ईयर का एडजेक्टिव क्या होगा, तो एनुअल हो जाएगा। और याद रखना एनुअल भी हो जाएगा, एक आपका ईयर का हो जाएगा ईयरली। और याद रखना ईयर का ईयरली, ईयर का जो हो जाएगा आपका क्या, ईयर का हो जाएगा अर्ली। इसका मतलब याद रखना ये एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है आपका अर्ली। क्लियर। और अगर इसका पूछ दिया जाए एनुअल का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, अगर पूछ दिया जाए आपसे कि आपका एनुअल का, पूछ दिया जाए एनुअल का एडवर्ब क्या बनेगा, एनुअल का एडवर्ब क्या बनेगा, तो याद रखिएगा पर एनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, पर एनम, प्रतिवर्ष। अगर पूछ दिया जाए आपसे एनुअल का एडवर्ब फॉर्म बताइए क्या होगा, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो आप आंसर देंगे पर एनम, यानी प्रतिवर्ष हो जाएगा आपका। क्लियर। और इसका ईयर का हो जाएगा एडजेक्टिव एनुअल, या कह सकते थे अर्ली। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता था। क्लियर हो गई बात। चलिए चल नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ आपका जल्दी से देखते हैं 13 नंबर। जल्दी से बताइए 13 नंबर क्या होगा आंसर, आप लोगों को जल्दी बताइए फटाक से। 30 नंबर क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं फटाक से। लिखा हुआ है बेटा यूथ, इसका भी बेटा एडजेक्टिव ही ढूंढना है। अभी हम लोगों ने करके आए थे एडजेक्टिव फॉर्म। तो यूथ लिखा हुआ ये आपका बेटा नाउन है, ये आपका क्या है, नाउन। और हमें इसका करना है एडजेक्टिव फॉर्म, तो यानी आपका हो जाएगा यूथली। ये आपका गलत है बेटा, इसका मतलब नहीं कोई, और प्योरली। और ये लिखा हुआ आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जमिनाइल हो जाएगा। इसका मतलब होता है युवावस्था होती है, युवावस्था बेटा, युवावस्था हो जाएगी, यानी किशोर वय कह सकते हैं हम लोग, किशोर वय। इसका मतलब हो जाएगा युवावस्था यानी किशोर वय, आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बेटा, आपका एडजेक्टिव होता है। क्लियर। और ये आपका जो यूथ लिखा हुआ है यानी ये युवा होता है, युवा यानी जवान। और इसका हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, जर्मिनल आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट, युवावस्था यानी किशोर वय। क्लियर। चलिए अच्छा, तो इसका आंसर आपका जो करेक्ट ये हो गया। डी में जो लिखा था बेटा फर्टाइल, बहुत अच्छा वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ होता है बेटा, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। याद रखिएगा फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहां पे पैदावारी होती है। यानी कह सकते हैं फर्टाइल से बन जाएगा फर्टिलाइजर। क्लियर। और फर्टाइल से बन जाएगा प्रोडक्टिव, जहां पे उत्पादन होता है, प्रोडक्टिव। इसका मतलब हो जाएगा जहां पे उत्पादन होता हो, क्या होता हो, उत्पादन होता हो, प्रोडक्टिव। क्लियर। प्रोडक्टिव हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पे देख रहे हैं आपका लिखा हुआ प्रोडक्टिव हो गया। और अगर कह दे इसका अपोजिट बताइए क्या होगा, इसका अगर कह दे अपोजिट बताइए आंसर क्या होगा फर्टाइल का, तो याद रखना बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि। तो बेटा फर्टाइल जो होता है इसका मतलब होता है उपजाऊ, जहां पे पैदावारी होती हो, जहां पे कुछ उत्पादन होता हो। तो इसका आंसर अगर पर्यायवाची पूछा जाता तो हम लोग बोल देते प्रोडक्टिव हो जाएगा आपका आंसर। अगर कह दे इनका दोनों का अपोजिट बताइए, ए का मतलब होता है एंटोनिम्स यानी विपरीत, क्या होगा, आप कह देंगे बैरन, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी बंजर भूमि, जहां पे कोई पैदावारी ना हो। क्लियर। चलिए चल नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से हम लोग। तो ये आपके लिखे थे दो। चलिए भैया नेक्स्ट भाई जल्दी से बताइए डायरेक्शन में 14 to 15, यानी दो दो के क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन टैग, दो एक्टिव से पैसिव, इसी तरीके से दो आपके नाउन का प्लूरल क्या होगा। अच्छा ये लिखा हुआ नेक्स्ट डायरेक्शन लिखा हुआ 14 to 15, 14 से 15 में चूज द करेक्ट लिखा हुआ आपका, चूज द करेक्ट। जल्दी से देखिए फटाक से आप लोग,
लिखा हुआ है आपका चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड्स यानी प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये बेटा आपका हाफ, लेकिन फिर भी बेटा इस क्वेश्चन को लगभग सभी लोग गलत कर देते जल्दबाजी में। तो यहाँ पे हाफ का कह रहा है प्लूरल फॉर्म क्या होगा, हाफ का प्लूरल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका हाल्फ, यानी आंसर हो जाएगा क्या, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये, यानी हाल्फ लिखा हुआ है, एस लगे नहीं बनेगा, गलत, ये आपका गलत। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ था एफ या एफ ई जिस वर्ड में लगा होता है ये 100% रूल नहीं फॉलो होता है, याद रखिएगा, ये 90% ही रूल फॉलो होता है, 10% ये रूल काम नहीं करेगा आपका, 90% काम करेगा। एफ या एफ ई को हटाकर क्या लगा देते हैं हम लोग, वीएस। हम लोगों ने 90% जो काम करेगा ये रूल कि जिस लास्ट वर्ड में जो नाउन लिखा होगा उसमें जो लास्ट वर्ड लिखा होगा आपका एफ या एफ ई, तो इसको हटाकर क्या लगा देंगे, वीएस। इसका मतलब वो हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। जैसे और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ आपका लाइफ का कह दे अगर, इसका बताइए प्लूरल फॉर्म क्या होगा, लाइफ का प्लूरल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा लाइफ, क्योंकि हमने एफ ई को हटा दिया यहां से और क्या जोड़ दिया हमने, वीएस। अगर लिखा हुआ है वाइफ तो यहां से भी एफ ई को हटा के क्या लगाएंगे हम लोग, इसको भी हटा के क्या लगा देंगे, हो जाएगा वाइफ्स। क्या हो जाएगा बेटा, वाइफ्स। अगर आपका लिखा हुआ है काल्फ, अगर कह दिया जाए इसका प्लूरल बताइए क्या बनेगा, तो हो जाएगा आपका काल्व्स। क्लियर हो गई बात, ये तो चीज समझ ली हम लोगों ने कि जिसमें एफ या एफ ई लास्ट में लगा हो और उसको हटाकर क्या लगा देंगे बेटा हम लोग, वीएस, तो वो हमारा बन जाता है प्लूरल फॉर्म। तो इसका मतलब हाफ का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा हाल्फ। क्लियर, लेकिन ये बेटा 90% ही फॉलो करेगा आपका, 90% ही आपका ये काम आएगा। क्लियर, लेकिन कुछ जगह ये आपका चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि कहां पर इसका काम नहीं करेगा, ये भी हम लोग देख ले क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है। जैसे आपका लिखा हुआ है आपका रूफ, ठीक, आप कह दिया जाए इसका प्लूरल फॉर्म बताइए क्या बनेगा। अगर मान लीजिए कह दे अगर लिखा हुआ है आपका प्रूफ, इसका प्लूरल फॉर्म बताइए क्या होगा। अगर आपका लिखा हुआ है बिलीफ, कह रहा है इसका बताइए प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो ये आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका कह रहा है प्लूरल फॉर्म क्या बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, देखिए जल्दी से फटाक से। रूफ का प्लूरल फॉर्म जो हो जाएगा वो बेटा होगा रूफ्स। क्लियर, अगर प्रूफ लिखा हुआ है तो प्रूफ का प्लूरल फॉर्म अगर बनाने के लिए आ जाए तो कहेंगे प्रूफ्स। इसमें क्या करते हैं, एफ या एफ ई को हटाकर वीएस नहीं लगाते हैं, वीएस नहीं लगाते हैं बेटा, इनमें क्या करेंगे हम लोग, एस लगा के इसको खत्म करेंगे। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा चीफ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, चीफ, और चीफ का प्लूरल पूछा जाए तो याद रखिएगा चीफ्स होता है, आप एस लगाएंगे लास्ट में, ना कि वीएस, एफ को हटाकर, गलत हो जाएगा। क्लियर, तो इसी तरीके के हम लोगों ने नाउन में पढ़े थे, सिंगुलर के प्लूरल फॉर्म क्या होंगे। चलिए चल नेक्स्ट देखिए बेटा जल्दी से, एक और क्वेश्चन आपका होगा इसमें, क्योंकि दो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे थे अभी तक। चलिए अच्छा जल्दी से बताइए इसमें फटाक से क्या होगा, बताओ जल्दी से बेटा। लिखा हुआ है आपका सबटल, बताइए जल्दी से, इसका मतलब होता है सबटल, मतलब सूक्ष्म होता है, यानी जल्दी से बताइए सबटल, इसका जल्दी से बताइए क्या बनाएंगे हम लोग प्लूरल फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सबटल का, यानी सबटलिस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी, सबटल, इसका हो जाएगा सबटलिस, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है ये सूक्ष्म होता है, यानी जो बहुत ही कोमल हो, यानी कह सकते हैं सेंसिटिव, यानी आपका आंसर हो जाएगा सेंसिटिव हो जाएगा, इसी का ये पर्यायवाची हो जाएगा, जो बहुत ही कोमल हो, यानी इसका कह रहा है अपोजिट, तो ये हो जाएगा सबटलेस हो जाएगा, ये सॉरी ये प्लूरल फॉर्म ये आपका हो जाएगा जो बहुत ही अति सूक्ष्म हो, यानी जटिल हो। क्लियर, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट, सबटल का हो जाएगा सबटलिटिस। नेक्स्ट बताइए आगे भैया, नेक्स्ट जल्दी से बताइए आगे जल्दी से, बस कंप्लीट हो गए आपके, कितने क्वेश्चंस थे, 15 नंबर, हाँ 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लियर, तो देखिए आप लोगों ने कितने आसान तरीके से और बिल्कुल एक एक चीजें हमने समझाने की कोशिश करी, वरना इस क्वेश्चन को हम 15 क्वेश्चन को विद इन 5 मिनट्स के अंदर भी हम लोग कर सकते थे, हम लोग 5 मिनट्स के अंदर भी हम इनको कर सकते थे, बट हमें आपको एक एक चीजें समझाई भी हैं। जो बच्चा अगर नहीं भी पहले पढ़ा होगा कहीं पर भी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो वो भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकता है।
बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देख करके भी कर सकता है। और ऐसे ही आपके नेक्स्ट वीडियो आपके आते रहेंगे, आपकी क्लासेस मिलती रहेगी। ठीक है, ये आपकी सेकेंड क्लास थी और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चंस देखे और इसमें टॉप 15 क्वेश्चंस देखे, जो बढ़िया क्वेश्चंस थे आप लोगों के, जो अभी तक के बढ़िया क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। देखते हैं, शुरुआत में फिर से पहुंचते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पे। बढ़िया क्वेश्चंस थे, जो इनको घर में दोबारा से रिवीजन करिएगा। चलिए, अच्छा ये देखिए, तो ये प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए बेटा बहुत जल्दी इसी पे ही पूरा काम किया जा रहा है, आपके प्रैक्टिस बैच पे ही, प्रैक्टिस बैच पे ही पूरा काम किया जा रहा है आपको। यानी प्रैक्टिस बैच यहाँ पे लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, और जो लिखा हुआ है प्रैक्टिस बैच स्टार्ट, यानी बहुत जल्दी ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों के लिए। जो बच्चा इसको लेना चाहता है ले सकता है। ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, पहले भी हमने बता दिया आप लोगों को कि प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा आपको। जैसे आप लोग भी प्ले स्टोर से काफी वीडियो ऐप डाउनलोड करते हो, वैसे ही प्ले स्टोर से MK Academy ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग। इसी में आपको नोटिफिकेशन, इसी में आपको जो है पूरे कंप्लीट बैच, प्रैक्टिस बैच, कंप्लीट बैच बहुत ही कम से कम रुपए में आपको कराया जाएगा। ये सुविधा मिलेगी आपको, ये पहली बार जो है ऐसा होने जा रहा है। बाकी ऑफलाइन की तो फीस बहुत ज्यादा है, बट आपको जो है ऑनलाइन में जो है कम से कम में आपको जो है ये सब चीजें मिल जाएंगी, जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं तक कोचिंग आ पा रहे हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इतना साथ दिया हमारा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।